Get out of here! अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? Get out of here! निकल यहाँ से! You're fired! Just a second. Hello, Dad. They're telling me to leave the company. आप दादाजी से भी पूछ लीजिए. अगर उनकी भी हाँ है तो I'll finally be free from this company. दादू, आपने मेरी सगाई मुझसे बिना पूछे क्यों तय की? मुखर्जी इस पुराने दोस्त है हमारे खानदान के और आज उनको हमारी जरूरत है. तुम उनकी कंपनी ज्वाइन करो और फमूद की पोती सोनिया के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, उसे जानो. हाँ, थोड़ी जिद्दी जरूर है पर तुम सब बताए बिना तुम्हें उसकी मदद करनी होगी. पर दादू, शादी ना मैं अपनी मर्जी से ही करना चाहता हूँ. तुम एक सिंधिया हो जयवीर और इस्लाम के साथ कुछ फर्ज भी निभाना होते हैं और मैंने फमूद मुखर्जी को अपनी जबान दी है. जाओ और अपना खुराफाती दिमाग इस्तेमाल करके मुखर्जी इंसान को बचाओ. अबे तुझे समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना निकल जा. लगता है सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी. तुझे घसीट के यहाँ से ले जाएंगे ना तो मानेगा. बुला ले. अब सीईओ अपने फियांसे की साइड लेगी या अपने चाहिए एम्प्लॉय की? तुम्हारी फैमिली और हमारी एंगेजमेंट, इन दोनों की इस बोर्ड रूम में कोई जगह नहीं है. इसकी कोई अहमियत ही नहीं है. मैं ये कंपनी चलाती हूँ. एंड इफ रौनक सेज यू आउट देन यू आर आउट. देख रहा है, तेरी अपनी मंगेतर तुझे सपोर्ट नहीं करती. वो खुद चाहती है कि तू यहाँ से बाहर चला जाए. अब तो अपनी बची कुछ इज्जत बचा के निकल ले. Why I'm not surprised, सोनिया. मुझे पता था तुम अपने इस चमचे का ही साथ दो. हाउ डेयर यू. सोनिया, तुम इस लूजर पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो. I'll handle him. छोड़. वरना क्या तू अपने वीडियो गेम की तरह मुझे मारेगा? प्यू प्यू प्यू. मेरी घड़ी तोड़ दी. 10 लाख की घड़ी है, 10 लाख की. तेरे साल भर की कमाई से भी ज्यादा महंगी. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने बोर्ड मीटिंग डिस्टर्ब की, एक सीनियर एम्प्लॉय को असॉल्ट किया और बोर्ड मीटिंग की प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय की. वाओ, वो तो मेरी आरती उतार के मुझे यहाँ से बाहर लेके जा रहा था ना. वो नहीं दिखा तुम्हें? जेवी, यू आर फायर्ड. और रौनक को उसकी घड़ी के लिए यू हैव टू कंपेंसेट. ऑलराइट, 10 लाख. फाइन. नहीं, 1 करोड़. इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम सोनिया. प्राइसलेस है ये, प्राइसलेस. लेकिन अगर तू सेटल करना ही चाहता है तो ठीक है. 1 करोड़. आप तो लीगल एडवाइजर है ना, ये कीमत सही लग रही है. वैसे सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए इमोशनल डैमेजेस की मांग करना लीगली सही है रौनक सर. आई एम श्योर कल ये किसी का खून भी करेगा ना तो आप लोगों के पास कोई लीगल तरीका जरूर होगा इसे बचाने का. 1 करोड़ ना? कैश कैश. मुखर्जी एंड सन्स के मेन कॉन्फ्रेंस रूम में 1 करोड़ 10 मिनट के अंदर कैश. तेरे पैसे आ जाएंगे. ये कोई गैंगस्टर फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर? किसी हवाला वाले से नहीं मांगा कैश. मुझे असली पैसे चाहिए, तेरे वीडियो गेम वाले कॉइन्स नहीं. इनफ रौनक. जेवी, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है. बस हमारी ये एंगेजमेंट तोड़ दो एंड लीव फ्रॉम हियर. तूने सपने में भी कैसे सोच लिया कि सोनिया तुझसे शादी करेगी? वो एक कंपनी की सीईओ है और तू क्या है? नेपोटिज्म की औलाद. ऑफिस में वीडियो गेम्स खेलता है. अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद और शादी करेगा सोनिया से. ये एक्सपेंसिव वॉच, ये टेलर्ड सूट पहन के अमीर बनने की एक्टिंग तू कर रहा है. मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. नेशनल बैंक का चेयरमैन खुद आया है उसको पैसे देने. इंडिया के सबसे बड़े बैंक का चेयरमैन है ये. मिस्टर सिंधिया. मिस्टर थापर, आप यहाँ खुद क्यों आए? पॉलिसी है सर, वैसे आपसे मिलने का मौका बार बार नहीं मिलता है. एज इंस्ट्रक्टेड आपके 1 करोड़ रुपीस.
दादाजी कई बार आपको याद करते हैं। वो कहते हैं कि आपको गोल्फ खेलने का बड़ा शौक है, तो क्यों ना हम किसी दिन कंट्री क्लब में मिले। ऑल सेटल्ड? ऑल सेटेड मिस्टर थापर। मिस्टर थापर, आपने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैम, ऐसी कंपनियां जहाँ के एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा रिस्क है। तो जो 100 करोड़ का लोन हमारी बैंक ने इनको दिया था, वो आज मैं डील कैंसिल करता हूँ। मिस्टर थापर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बिना कोई लीगल एक्शन लिए, बिना कोई लीगल नोटिस दिए हमें ऐसे नहीं बोल सकते। मिस मुखर्जी, आई डू नॉट डील विद किड्स हु थ्रो टेंट्रम्स, और मुझे तब कांटेक्ट कीजिएगा जब इस कंपनी के सुपरविजन एडल्ट हों। ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी गलती, कुर्सी मैंने उठाई। और जहां तक मेरा सवाल है ना, ये घड़ी का हिसाब बराबर। दिस इज माई नाउ। और अब जो तूने मेरा लैपटॉप तोड़ा है, उसका हिसाब करते हैं। तूने ये सारे पैसे इकट्ठा करने के लिए अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स खत्म कर दी होंगी ना। एक काम कर, ये ले, और जाके इधर से नया लैपटॉप खरीद। इससे कहीं ज्यादा वैल्यू है मेरे लैपटॉप की। अच्छा, कितनी वैल्यू है तेरे लैपटॉप की? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? 100 करोड़। जयवीर, अब तुम इस मीटिंग का मजाक बना रहे हो। अगर तेरा लैपटॉप प्लैटिनम का भी होता ना, तो भी उसकी इतनी कीमत नहीं होती। ऐसे किसी चीज की कीमत बढ़ाकर मांगना एक्सटॉर्शन है। और घड़ी की कीमत तो बिल्कुल फेयर थी, है ना? लैपटॉप दो। ये ले अपना खटारा लैपटॉप और निकल जाए यहाँ से। हम सबका टाइम वेस्ट कर रहा है। खुद एथर का सीईओ क्या कर रहा है यहाँ पर? कहीं ये भी जयवीर के लिए तो नहीं आया? सॉरी मिस्टर सिंह, हमें आने में थोड़ी देर हुई। इस बिल्डिंग के हेलीपैड का मेंटेनेंस ठीक नहीं है, बम क्लियर नहीं। आपके लैपटॉप से हमें वार्निंग मैसेज मिला था, चेक कर लेते। और से रिपोर्ट बॉयज। सर, क्रिटिकल डैमेज है। कस्टम प्रोसेसर डिस्ट्रॉय हो चुका है। वैल्यू 5 करोड़। 5 करोड़? इस प्रोसेसर की 5 करोड़? ये कैसी वैल्यू है? कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट टाइड टू असेट वैल्यू रिकवर इन पॉसिबल 30 करोड़। पिछले 24 घंटों में इस मशीन पर 70 करोड़ की कैपी करेंसी माइन हुई है, जिसे डेली क्लाउड बैकअप भी रिकवर नहीं कर पाएगा। टोटल डैमेज वैल्यू 105 करोड़ रुपए। Here is the list, notarized and signed. चल, तुझे 5 करोड़ माफ, तू बस 100 करोड़ दे दे। ये स्कैम है। किसी लैपटॉप की इतनी कीमत कैसे हो सकती है? और तू करता क्या है इस पे पूरा दिन? गेम ही तो खेलता रहता है ना। और तूने मुझे क्या समझा है? गवार समझा है? आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कंट्री टॉप 10 स्कूल्स। डैम इट, तेरे स्कैम से मैं नहीं फंसने वाला। कौन है तू? आई एम द हेड ऑफ स्ट्रेटजी एट मुखर्जी एंड I am the CEO of the Ether Enterprises. मेरी कंपनी एक क्वार्टर में इतना रेवेन्यू अर्न करती है जितना तुम्हारी कंपनी ने पूरे लाइफ टाइम में जनरेट भी नहीं किया है। आज इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस रूम में अगर मैं हूँ ना, तो उसकी सिर्फ एक वजह है, मिस्टर जयवीर सिंधिया। और तुम्हें लगता है कि तुम जैसे अरे गहरे 47 सेकंड क्लास मैनेजर को स्कैम करने के लिए मेरे पास वक्त है? मेहता सर, उसका वो मतलब नहीं था। तुम्हारे साथ हमारी 300 करोड़ की डील कैंसल विद इमीडिएट इफेक्ट टुडे ऑनवर्ड्स। मुखर्जी अगर ऐसे लोगों को हायर और ट्रस्ट करती है तो वी कैन नॉट ट्रस्ट योर जजमेंट्स एनीमोर। देखिए, अब आप ये डील कैंसिल नहीं कर सकते। ये डील आपके और मेरे दादाजी की डील बहुत सालों पहले हुई थी। इट्स अ ट्रेडिशन। आप ऐसे कैसे हमारी ये डील को भूल सकते हैं? अगर तुम्हारी कंपनी तुम्हारी फिलोसॉफी और लीडरशिप को भूल सकती है तो मुझे पुरानी यादें भुलाने में क्या दिक्कत हो सकती है? इस लैपटॉप के डैमेज होने से ईथर को भी उतना ही लॉस हुआ है जितना कि मिस्टर सिंधिया को। मैं लॉयर्स पे भी इन टच विद यू, और तू आई मेक श्योर कि मेरी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को आज के बाद तू टच भी नहीं कर पाए। अब मेहता जी, आप प्लीज इस मैटर को कोर्ट तक मत लेके जाइए। मुखर्जी एंड सन्स आपका सारा डैमेज चुकाएगा, पूरे 100 करोड़। अगर मिस्टर सिंधिया को फेयर डील मिल जाती है तो मुझे कोई इशू नहीं। टर्म्स आप खुद इनसे बात कर लीजिए। 100 करोड़ 3 दिन में मेरे अकाउंट में। मंजूर है।
पर हमारी सप्लाई डील मेहता जी, रौनक इज वेरी लकी। सोनिया, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए तुमने अपनी कंपनी के 100 करोड़ कुर्बान कर दिए। आई एम श्योर तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादा को तुम पर बहुत नाज होगा, स्पेशली तुम्हारे इस बिजनेस सोच पर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये कंपनी अब मैं चलाती हूँ, मेरे दादाजी या पापा नहीं। ये जो मुखर्जी एंड सन्स में सन्स है ना, वो मेरे लिए। इस कंपनी का पैसा कहाँ खर्च करना है, किस पे खर्च करना है, ये सब मैं डिसाइड करती हूँ। और हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किससे शादी करूंगी और किससे नहीं। Once again, you are fired, and this engagement is over. Security, इन्हें लेके जाइए। रुको, मुझे फायर करने से पहले एक बार अपनी फैमिली से पूछ लो। Before you say something you can't take back। तुम्हारे दादाजी ने मुझे इस कंपनी में रखा था। इसकी फेंकने की कोई लिमिट है कि नहीं? थोड़ा सब्र रख, पता चल जाएगा। सिक्योरिटी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? लेके जाओ इसे बाहर। गार्ड, छोड़ो। दादाजी, मेहता जी, आप प्लीज इस मैटर को कोर्ट तक मत लेके जाइए। मुखर्जी एंड सन्स आपका सारा डैमेज चुकाएगा, पूरे 100 करोड़। अगर मिस्टर सिंधिया को फेयर डील मिल जाती है तो मुझे कोई इशू नहीं। टर्म्स आप खुद ही इनसे बात कर लीजिए। 100 करोड़ 3 दिन में मेरे अकाउंट में मंजूर है। पर हमारी सप्लाई डील मेहता जी, रौनक इज वेरी लकी। सोनिया, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए तुमने अपनी कंपनी के 100 करोड़ कुर्बान कर दिए। आई एम श्योर तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादा को तुम पर बहुत नाज होगा, स्पेशली तुम्हारे इस बिजनेस सोच पर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये कंपनी अब मैं चलाती हूँ, मेरे दादाजी या पापा नहीं। ये जो मुखर्जी एंड सन्स में सन्स है ना, वो मेरे लिए। इस कंपनी का पैसा कहाँ खर्च करना है, किस पे खर्च करना है, ये सब मैं डिसाइड करती हूँ। और हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किससे शादी करूंगी और किससे नहीं। Once again, you are fired, and this engagement is over. Security, इन्हें लेके जाइए। रुको, मुझे फायर करने से पहले एक बार अपनी फैमिली से पूछ लो। Before you say something you can't take back। तुम्हारे दादाजी ने मुझे इस कंपनी में रखा था। इसकी फेंकने की कोई लिमिट है कि नहीं? थोड़ा सब्र रख, पता चल जाएगा। सिक्योरिटी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? लेके जाओ इसे बाहर। गार्ड, छोड़ो। दादाजी, मेहता जी, आप प्लीज इस मैटर को कोर्ट तक मत लेके जाइए। मुखर्जी एंड सन्स आपका सारा डैमेज चुकाएगा, पूरे 100 करोड़। अगर मिस्टर सिंधिया को फेयर डील मिल जाती है तो मुझे कोई इशू नहीं। टर्म्स आप खुद ही इनसे बात कर लीजिए। 100 करोड़ 3 दिन में मेरे अकाउंट में मंजूर है। पर हमारी सप्लाई डील मेहता जी, रौनक इज वेरी लकी। सोनिया, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए तुमने अपनी कंपनी के 100 करोड़ कुर्बान कर दिए। आई एम श्योर तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादा को तुम पर बहुत नाज होगा, स्पेशली तुम्हारे इस बिजनेस सोच पर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये कंपनी अब मैं चलाती हूँ, मेरे दादाजी या पापा नहीं। ये जो मुखर्जी एंड सन्स में सन्स है ना, वो मेरे लिए। इस कंपनी का पैसा
कहाँ खर्च करना है, किस पे खर्च करना है, ये सब मैं डिसाइड करती हूँ। और हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किससे शादी करूंगी और किससे नहीं। Once again, you are fired, and this engagement is over. Security, इन्हें लेके जाइए। रुको, मुझे फायर करने से पहले एक बार अपनी फैमिली से पूछ लो। Before you say something, you can't take back. तुम्हारे दादाजी ने मुझे इस कंपनी में रखा था। इसकी फेंकने की कोई लिमिट है कि नहीं? थोड़ा सब्र रख, पता चल जाएगा। सिक्योरिटी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? लेके जाओ इसे बाहर। गार्ड, छोड़ो। दादाजी, तुम्हारे साथ यहाँ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है जयवीर बेटे। मैं अपनी पोती और इस कंपनी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे सर, आप क्यों माफी मांग रहे हैं इससे? इसने किया क्या एक्स्ट्रा कंपनी के लिए? ये कुछ काम नहीं करता। बिल्कुल चुप हो जा, समझा? क्योंकि तूने ऐसे भी बहुत रायता फैला के रखा हुआ है। पापा ये कैसी हरकत है? सोनिया, इससे तो मैं बाद में अच्छे से निपटूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम जयवीर से माफी मांगो। क्यों क्यों जरूरी है जयवीर का इस कंपनी में होना? हम ये सब तुझे तेरी शादी के बाद बताने वाले थे, क्योंकि हम जानते हैं तू कितनी बड़ी जिद्दी, लेकिन तूने सब कुछ बिगाड़ दिया। सच ये है कि रहने दीजिए मिस्टर मुखर्जी, कोई भी रिश्ता जबरदस्ती की बुनियाद पे नहीं बनता। सोनिया के सामने ही रौनक ने 100 करोड़ का लोन और 300 करोड़ की सप्लाई डील मिट्टी में मिला दी है। अगर ये सब देखकर भी मुझे यहां से निकालना चाहती है तो सोनिया, मुझे मंजूर है। हमारी एंगेजमेंट अभी के अभी खत्म। पापा, दादाजी, पापा क्या हुआ? संभालो अपने आप को पापा। बेटा प्लीज प्लीज एक बार सोच ले। सोनिया की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ, प्लीज। नहीं अंकल, अगर सोनिया मुझसे माफी नहीं मांग सकती तो किसी और की माफी का क्या फायदा? एक सेकंड, मुखर्जी एंड सन्स पे लगे सारे सेफ्टी नेट अभी के अभी हटा दो। अब बस वेट एंड वॉच। तेरी खोखली धमकियों से नहीं डरने वाले हम। जिन व्हाइट नाइट्स ने आज ही मुखर्जी एंड सन्स को एक हॉस्टाइल टेकओवर से बचाया था, वो फिर इस कंपनी के शेयर्स डंप कर रहे हैं। इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस ड्रॉप जो मीटिंग के दौरान रुक गया था, अब फिर शुरू हो गया है। Which begs the question, जिससे ये सवाल उठता है, इस लेवल और क्वांटिटी का शॉर्ट सेल क्या एक मामूली इत्तेफाक है या कोऑर्डिनेट अटैक है? अरे ये जयवीर तो रिश्ते में हम सबका बाप निकला, और रौनक सोनिया का चमचा और क्रेडिट का चोर है। आप अपने कंपनी के गिरते शेयर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे मिस मुखर्जी? हम इस वक्त कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं देंगे। ये हमें फंसाने की एक साजिश है, ये एक अनएथिकल रेड है। हमारे मुखर्जी एंड सन्स के आईपीओ की बिग सक्सेस के बाद हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। पहले भी हमने इस तरीके के अटैक्स को झेला है और आगे भी झेलेंगे। मैम, ये सिर्फ एक रेड नहीं है, अब तो हमारे कारपोरेट पार्टनर्स भी हमारे साथ कोई वास्ता नहीं चाहते। हर डील कैंसिल, हर प्रोजेक्ट सस्पेंड और हर ऑपरेशन फ्रीज हो रहा है। मैडम, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी कंपनी के नाम पे काला जादू कर दिया। ऐसा लग रहा है कंपनी के पैरों तले की जमीन भी जयवीर नहीं बनाई थी, और यही जमीन जिसका कि वो हमसे मर्जी कर रहा है। बेटी, अपना गुरूर एक तरफ रख दो, सिर्फ एक बार
माफी मत मांगो, ये सब तुम्हें फंसा रहे हैं, किसी पे भरोसा मत करना, ये सब ट्रैप है। हमारी कंपनी की वैल्यू अरबों में है और सिर्फ इस एक इंसान की वजह से उस सबसे नहीं फर्क पड़ता। तुम्हारे लिए मैं नई डील्स लेके आऊंगा, सारे प्रोजेक्ट्स मैं लेके आऊंगा हमेशा की तरह। यू साइको फ्रेंड, पापा वैसे कैसे कर सकते? बस ये अकेला है जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहा है। सोनिया तुझे समझ में नहीं आ रहा, ये खुद का फायदा देख रहा है। वो होनहार है और मेहनती भी, लेकिन आप सब बुलीज हैं, स्पेशली तुम जयवीर, तुम यहाँ पे सबसे बड़े बुली हो। तुम चाहे अपनी फैमिली को बुला लो या मेरी फैमिली को बुला लो, पूरी फैमिली का जोर लगा लो, लेकिन मैं तुमसे कभी माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने देखा है तुम्हें कि किस तरीके से तुमने अपना कनेक्शन लगवा के इस कंपनी में जॉब लिया और ऊपर से हमारी एंगेजमेंट भी करवा दी। लेकिन एक बात बताओ, तुमने किया क्या है? अपने ऑफिस के कॉर्नर में जाकर बैठ के वीडियो गेम्स खेलने के अलावा तुमने कुछ भी नहीं किया है। और मैं इस कंपनी के मेहनती लोगों का, स्पेशली रौनक का, क्रेडिट तुम्हें नहीं लेने दूंगी। क्या कहा तुमने? मैं बोली हूं, पिछले 6 महीने से इसने मेरे हर काम का क्रेडिट लिया है 107 बार। ये सोनिया के तक आंख, और इतना ही नहीं, आज इसने मुझे यहाँ मारा है, मेरा लैपटॉप तोड़ा इसने, मेरा कॉलर पकड़कर मुझे यहाँ से घसीटने की कोशिश की और अपनी घड़ी के प्राइस के बदले उसे 10 गुना कीमत ज्यादा लेना चाहा मुझसे। सुनिए सोनिया, ये सब हरकतें तुम्हारी बुलिंग के डेफिनेशन में नहीं आती क्या? और ये तो सिर्फ तुम्हारा चमचा है, इसकी टुच्ची हरकतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम भी कोई दूध की दूरी नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने एक और चीज की गिनती रखी है, 37 टाइम्स। पिछले 6 महीने में 37 बार मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश की। क्या मांगा था मैंने तुमसे? हाँ, एक डिनर मांगा था, कॉफी या सिर्फ वॉक, लेकिन तुमने मुझे 37 बार रिजेक्ट किया। ये क्या कि you were too busy, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था मेरे लिए। अपनी मंगेतर को 37 बार कौन मना करता है? वो जिसके पास दूसरा ऑप्शन हो। क्यों? इसी के साथ घूम रही थी ना तुम? आई एम श्योर कि तुम्हें मक्खन लगाता होगा और तुम्हें अपनी तारीफें सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। रौनक, 1 सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है? सोनिया, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, सब पता है। और मुझे नहीं पता होगा तो किससे पता होगा? So sweet of you. अमीरजादे का फोन है ना, वो काम तो करता नहीं है। सोके रौनक, मैंने कॉल उठाया तो नहीं ना? तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है सोनिया। जयवीर, हमारी शादी नहीं होगी और मेरा टाइम मेरा अपना है, मैं वो टाइम चाहे किसी के साथ भी बिता। एंड वैसे भी रौनक इज ब्रिलियंट, ही इज ड्रिवन। वही एक रीजन है कि हमारी कंपनी दराज स्ट्रीट तक पहुंच चुकी है। इस कंपनी का असली इंजन है वो, और उसी की वजह से हमारी हर डील, हर पिच सक्सेसफुल हुई है। शायद अगर तुम उसकी तरह थोड़े से भी होते ना, तो मैं अपना टाइम तुम्हें देने की सोचती। What is so funny about it? See this, हर वो बायर जिसने पिछले 6 महीने में मुखर्जी एंड सन में इन्वेस्ट किया, और हर वो कंपनी जिसने हमें सप्लाई डील्स ऑफर की,
और हर वो इंस्टीट्यूशन जिसने हमारी फाइल को फास्ट ट्रैक किया। Jumbo Finance, ARK Investors, Share Group, these are the who's who run this country. मैंने हर बार पर्सनल और प्रोफेशनल फेवर्स लेके मुखर्जी एंड सन्स के लिए रास्ता बनाया ताकि तुम इस देश की नंबर 1 बिजनेस क्वीन बन सको। लेकिन ये डेज तो रौनक लेकर आया है। रौनक ने सिर्फ फोन उठाया और क्रेडिट भी। सोनिया, ये सच है। कंपनी को छोड़ो, तुम्हारी और सोनिया के सगाई की नहीं को कर एक बार और सोच ले बेटा। सोच लिया। और अगर ये सच भी है तो तुमने इतना भी काम किया है ना अब तक, हर काम अपनी फैमिली के बलबूते पे किया है। कोई भी अमीर लड़का ये कर सकता था। सही कहा सोनिया, मुखर्जी एंड सन्स की सक्सेस भी हमारी बदौलत है, मेरी बदौलत है। बस अब तुम दोनों को ये कंपनी संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जल्दी तुम्हारी कंपनी वही होगी जहाँ 6 महीने पहले थी। रोक सके तो रोक लो। गुड बाय। ये तूने क्या कर दिया सोनिया? उस लड़के ने अपने दादा के एक वादा को पूरा करने के लिए इस कंपनी को नई जान डाल दी। और सोनिया, तुमने क्या किया? उस लड़के का एहसान मानना तो दूर, तुमने उसे बेइज्जत करके यहाँ से बाहर भेज दिया। आप दोनों ने इस कंपनी की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो आप अपना भरोसा भी दीजिए। मैं इस कंपनी को संभाल लूंगी। मुखर्जी एंड सन्स किसी एक आदमी की मोहताज नहीं होगा। मेरे पास अगले क्वार्टरली लीव के लिए ऑलरेडी अमेजिंग सी स्ट्रेटेजी है। 3 महीनों में आप उस गेमर को भूल जाएंगे। अब तो मैं तेरा काम खत्म करके रहूंगा। पापा प्लीज, पापा बस। मैं जानती हूँ कि आप दोनों रौनक को पसंद नहीं करते, पर मुझे इसमें पोटेंशियल दिखाई देता है। प्लीज पापा, एक मौका दीजिए हम दोनों को। हम मुखर्जी एंड सन्स को बचाकर ही रहेंगे, और वो भी किसी सिद्धिया की मदद के बिना। This meeting is concluded now. You all can leave. क्या लगता है कुछ कर पाएंगे ये दोनों? जिस तरह कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं ना, मुझे लगता है अपनी भी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। रौनक, let's go. सच में पापा, अब तो हमारी कंपनी को भगवान ही बचा सकता है। भगवान ने ही भेजा था राजवीर को हमारे पास, और हमने उसे ठुकरा दिया। अब हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। रौनक, अब मुखर्जी एंड सन्स का पूरा फ्यूचर हम दोनों पे डिपेंड करता है। I can still count on you, right? Of course सोनिया, मेरे पास ऑलरेडी $1 मिलियन प्रोजेक्ट रेडी है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। एंड ऐसा है कि मतलब हम लोगों की जितनी क्वार्टर लाइफ क्राइसिस है सब खत्म हो जाएगी। कौन सा प्रोजेक्ट? सूद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उनका 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर हमें मिल गया इन एम्बर हिल्स, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। लवली, सूद ग्रुप के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, और तुमने उनके साथ पहले डील क्रैक की है, राइट? हाँ, सूद का सीनियर वीपी क्या नाम था, संदीप सिंह, he loves me। ये बिडिंग प्रोसेस को तो शुरू होने से पहले ही मैं उसकी जो सुई है ना अपनी तरफ घुमा लूंगा। You're sure, right? अरे 100%, मेरी तो स्ट्रेटेजी भी रेडी है। परफेक्ट, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा जरूर कर सकती हूँ। ऐसी हो। गुड शॉट सिंह साहब। नो रौनक, इट वाज नॉट गुड। वैसे अंबर हिल्स पे बिट के लिए रेडी हो ना? मैं तो रेडी। क्या आप रेडी हैं मुखर्जी इसको डील देने की? तो वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना होगा। आप भी देखिए सिंह साहब,
मैं कुछ समझा नहीं रौनक। 10 करोड़ क्रिप्टो क्लीन अनट्रेसेबल। ये डील तुम्हारी है रौनक। Pleasure doing business with you, Singh साहब। नैना मैम, एम्बर हिल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से कंपनी रेकमेंड करें? मुखर्जी एंड सन्स, ऑफ कोर्स। जब तक उनके पास में जो एवरेस्ट इंडिया है, हमारा हर कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को हो जाए। लेकिन मैम, एक अपडेट है। सोनिया मुखर्जी फायर्ड जयवीर सिंधिया यस्टरडे और उनकी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। What? She fired him. जी मैम। और मैम, मेरी एक फ्रेंड वहाँ पे सेक्रेटरी है। She was in the room when it all happened, and Sonia believes that her VP Ronak has got her all the contracts from the Sood Group. रौनक, वो चमचा। I mean, सोनिया को सीरियसली लगता है कि पिछले 6 महीने से उसको हर कॉन्ट्रैक्ट वो बिजनेस स्कूल भूमि ला कर दे रहा है। ऐसा ही लगता है मैम। Oh my God. Anyway, उसको बहुत जल्दी ही सच्चाई का पता लग जाएगा। एक काम करो, ओपन एम्बर हिल्स फॉर कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ओके, सारी कंपनीज के लिए, नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी। और मुखर्जी एंड सन्स, उनको भी बिड करने का पूरा हक। Anyway, and I also wanna see कि सोनिया जयवीर के बिना अपनी कंपनी को कहां तक लेके चलती है। भी Prince Jayaveer back in society. so much, Naina. How are you? Good. Now good. वैसे I didn't leave. मैं बस कुछ महीनों के लिए बिजी हो गया था। हाँ पता है। वैसे एक बात बता, कैसा लग रहा है तुझे उस सोनिया मुखर्जी से रिजेक्ट होके? अच्छा, तो तूने यहाँ मुझे इसके लिए बुलाया, मेरी टांग खींचने के लिए ना? अरे तुझे तो मैं पूरा का पूरा खींचना चाहती हूँ। अच्छा जय, सीरियसली थिंक अबाउट इट। सी, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। मैं तेरी पुरानी सबसे पुरानी दोस्त हूँ और हम दोनों अपनी अपनी कंपनीज भी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और तेरी तो वो बिजनेस डील वाली सगाई भी टूट गई। अब तो तू, हम दोनों डेट कर सकते हैं एक दूसरे को। क्यों हो रहे? सच बता, कितनी भी है तूने? Oh hello, I'm not drunk at all, okay? देख रहे। अच्छा listen, तेरे घर वाले तेरी शादी फिर कहीं और कर दे, उसके पहले think about it. Not drunk at all. ना हाँ दे। दे तो। तुम्हारा टॉप तो पानी में रह गया। बिल्कुल मत हिलना प्लीज। I'm not okay. वैसे है ना, आसपास लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे कि सूद ग्रुप की सीईओ फूल पार्टी में पराए हैंडसम मर्द के साथ? What a juicy scandal it's gonna be. Shut up, okay? इंटरनेट पे मेरे बारे में स्कैंडल होना और इंटरनेट पे मेरे न्यूड फोटोज देने से बहुत बेटर है। So you dare to move, okay? सीधे खड़े रहो, स्टैचू। वो तो जयवीर है ना? नौकरी चली गई लेकिन इसका स्वैग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे नाना, अगर हम कुछ देर ऐसे ही रहे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम? मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी। हाँ तो होने दो, just suffer through it. If you say so, anything for a friend. Now, अब धीरे धीरे मुझे वो चेंजिंग रूम तक लेके चलो। It's like we're dancing. Wait a second. मेरी जैकेट काफी।
नौकरी चली गई लेकिन अमीर ज़ादे के पार्टी करने के शौक नहीं गए। वैसे तू नैना सूद की पार्टी में कैसे घुसा? ठीक वैसे ही जैसे तुम दोनों आए। हमें इनविटेशन मिला था। We're on first name basis with Miss Sood. ये लड़की तो सोनिया से भी ज्यादा हॉट है। कैसे पटा लेता है जयवीर इन सबको? और ये कौन है? एक हफ्ता नहीं हुआ तेरी सगाई टूटे हुए और तू ऑलरेडी एक नई गोल्ड डिगर के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। देखने में तो धंधे वाली लगती। रौनक, वॉच योर टंग। छी, डिस्गस्टिंग। रौनक, स्टॉप इट। अरे बच गई तुम सोनिया। एनीवेज, हम लोग यहाँ तुझसे और तेरी इस बिंबो से मिलने नहीं आए। हम मिलने आए मिस नैना सूद से। हमें उनसे एम्बर हिल प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है। व्हाट? तुम दोनों भी एम्बर हिल्स की बिडिंग में आ रहे हो? अरे बिडिंग नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हमारा है। और तू इस सब पे क्यों ध्यान दे रहा है? तू घूमना अपनी बिंबो के साथ, तू याशिया कर। ये बिजनेस वाली बातें सब हम एक्सपीरियंस लोगों पे छोड़ दें। Oh wow, the bestest of the best. MBA, all the best. Let's go. ये लड़की को कहीं देखा देखा सा लगता है। अरे जाने दो, अपने लूजर बॉयफ्रेंड के साथ आयश कर रही है, करने दो। हम चल के मिस नैना सूद को ढूंढते हैं। Yes, let's go. Jay, look at that. All fancy, huh? हमने थर्ड, फोर्थ और डंगरी वाली लाइफस्टाइल से कितना दूर आ गए। We are so proud of us. Yes. Talking about the presentation, job seems ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके हैं मैम। वी कैन स्टार्ट द बिडिंग एट 10 minutes. Sure. जयवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बिड तुम्हारी फैमिली या बुलिंग के नाम पर नहीं मिलने वाली तुम्हें, क्योंकि ये बिड हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। That's a surprise. सिंधिया ग्रुप के पास बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर रिसोर्सेज भी है। और बिड तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। तुम लोग इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? तो क्या है ना, क्या तुम सूद ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट सिंह को जानते हो? उन्होंने वर्बली हमें प्रॉमिस कर दिया है कि ये डील हमारी है। और ये जो सारा तामझाम है ना, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ब्रिलियंट। कितना जल्दी कर लिया तुमने ये सब। और इसका सारा क्रेडिट रौनक को जाता है। इसी की स्ट्रेटेजी ने हम सबको बचा लिया। हाँ, एम्बर हिल्स के सारे मटेरियल्स खरीद लो। ऑफ कोर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ही मिलने वाला है। एक्सक्यूज मी। Excused? वैसे तुम्हारे टैलेंट का तो जवाब ही नहीं है सुपरस्टार। आई एम एस्टोनिश्ड। कितना कुछ सिखाया तुझे उस महंगे वाले बी स्कूल में। थैंक यू। अब तू मेरे लिए काम नहीं करता और मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसलिए मैं तुझे सच बताता हूँ, बहुत मजा आएगा। जानता है मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? सिंह को मैंने पैसे खिलाए 10 करोड़, वो भी क्रिप्टो में, 3, एकदम अनट्रेसेबल। अब चाहे किसी को भी कॉल कर ले, किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये डील अब हमारी ही है। अच्छा, तो तुमने वीपी को रिश्वत दी है? अरे तुम क्या सिंधिया, तू इतना लॉयल है, जहाँ देखो सेम एस्कॉर्ट लेके घूमता है। क्या फायदा इतना पैसा होने का अगर तू रोज नई नई एस्कॉर्ट्स के साथ नहीं घूम सकता। एक सेकेंड, वो सिंह वाली बात पे वापस आओ। क्या बोल रहे थे तुम? सिंह ने तुमसे रिश्वत ली है? That's impossible. Impossible? ए समिया, जब दो मर्द बात करते हैं ना, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तू जाके स्टेज पे हमारे लिए डांस करना। अच्छा, तो ये बताओ कि कब से चल रहा है ये अरेंजमेंट? महीनों से, अरे सालों से।
तुम्हें क्या लगता है सूद ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स मुखर्जी को कैसे मिल जाए? सब कुछ तेरे कनेक्शन से नहीं हुआ है। अरे इतने सालों में मैंने सिंह को कितने तोहफे दिए, कितनी पार्टियां दी, इसीलिए मुखर्जी को उनका बिजनेस मिला है। तू तो जीनियस निकला यार। आई एम श्योर ऐसी हरकतें करके तू मुखर्जी एंड सन्स का नाम जरूर रोशन करेगा। बिल्कुल करूंगा। क्या फर्क पड़ता है कि बेहतर टेक हो या बेहतर रिसोर्सेज हो? असली फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन किसको कितना माल खिला सकता है। तू बस देखता जा, ऐसे ही मैं तेरी मदद के बिना मुखर्जी एंड सन्स के शेयर्स को आसमान तक ले जाऊंगा और सोनिया भी मेरी होगी और हमारी उस जर्नी की शुरुआत होगी इसी एम्बर हिल्स के कॉन्ट्रैक्ट से। एम्बर हिल्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें सपने में भी नहीं मिलेगा। एंड मिस्टर सिंह इज फिनिश्ड। तो फिर बीच में बात की क्या कर लेगी तुम? I'll report him. तुझे क्या लगता है तू सिंह को रिपोर्ट करेगी? इतने पावरफुल आदमी को 2 मिनट में खत्म कर देगा। यहाँ से निकल जा और तुझ जैसों से मैं मुंह नहीं लगता। यू सेकंड ग्रेड और What's enough? बहुत हुआ लगा ये ड्रामा। यू तुझसे मेरी सक्सेस देखी नहीं जा रही तो ये सब कर रहा है। लो इन लोगों का ड्रामा फिर चालू। जयवीर 1 रौनक 0। रिजल्ट अभी भी सेम है, बस वेन्यू बदल गया है। एक सिंह साहब आ गए। देख अब कैसे घसीट के तुझे यहाँ से बाहर निकलवाता हूँ। सिंह साहब यहाँ पे कोई है जो आपको रिश्वत लेने के आरोप पे रिपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। कौन है भूतनी का? कितनी हिम्मत! आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। यही है सर वो 2 कमीने जो आपको रिपोर्ट करने की धमकी दे रहे थे। ये वो अमीरजादा गेमर जो गेम खेलता रहता है पूरा दिन और ये उसकी 2 कौड़ी की ठंडे वाली। अरे सर आप इनको बताओ ना सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है ना, आप क्यों ये गेमर से और उसकी 2 कौड़ी की वो एस्कॉर्ट से डर रहे हो सर? एक ही हफ्ते में पता नहीं कितने पंचेस खाएगा ये बेवकूफ। अब देखते हैं हमारे वीपी सिंह क्या करते हैं। मिसूद झूठ बोल रही है, कुछ भी अनसन पकड़ा है मिसूद। मेरा इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। 1 नंबर का झूठा ही है। मिस्टर सिंह, इट्स प्लेजर टू हैव यू। रौनक आपकी बहुत तारीफ करता है और थैंक यू वंस अगेन हमें एम्बर हिल्स का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। एकदम चुप। मिसूद ये कुछ भी अनसन बोल रही है। एकदम बेवकूफ लड़की है ये। मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। मिसूद आप? हाय, आई एम नैना सूद, second rate escort and first rate CEO. I'm so sorry, Miss Wood. Of course, for obvious reasons, Mukherjee and Sons are disqualified from bidding for the Amber Hills contract. Please leave. Miss Wood, माना कि रौनक की गलती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत कुछ बोल गया, लेकिन प्लीज इसकी सजा हमारी कंपनी को मत दीजिए। जानता है मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? सिंह को मैंने पैसे खिलाए 10 करोड़, वो भी क्रिप्टो में। तुझे क्या लगता है सिंह को रिपोर्ट करेगी? इतने पावरफुल आदमी को 2 मिनट में खत्म कर देगा। यहाँ से निकल जा और तुझ जैसों से मैं मुंह नहीं लगता। यू सेकंड ग्रेड और That's it. मैं अभी दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। इस लड़के की जुबान ने पूरी कंप्लीट डुबा दी। और देखनी कैपेबिलिटीज। साली ऐसे मैंने भरोसा किया था तुम पर। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया सोनिया, मुखर्जी एंड सन्स के प्रॉफिट के लिए। मैं इस कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। And you, Mr. Singh, you are fired with immediate effect. In due course, Scoot Group will start legal proceeding against you. मुझे माफ कर दीजिए मैम। देखिए मेरा करियर खराब हो जाएगा मैम, प्लीज मैम। No leave. And रही बात मुखर्जी एंड सन्स की, तो तुम्हारी कंपनी के भी सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आज से सस्पेंड किए जाते हैं। I
want nothing to do with your company anymore. मिस सूद, वो प्रोजेक्ट हमारे अगले 3 साल के रेवेन्यू। आप ऐसा नहीं कर सकती। हमारे एम्प्लॉइज की लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, उनकी सैलरी, उनका सब कुछ क्या होगा। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। Excuse me? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये सब कुछ तुमने खुद किया है अपने साथ सोनिया। तुम मुखर्जी एंड सन्स के सीईओ हो। तुम्हारी कंपनी का हर मूव, हर ब्लंडर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोनिया। और ये जिसको तुमने हायर किया, जिसको तुम आज तक डिफेंड करते आई हो, ये तुम्हारे पीठ पीछे करप्शन कर रहा था। और इसके लिए तुमने अपनी फैमिली को ठुकरा दिया और अपने फियांसे एनीवे, यही तुम्हारी सजा है for hiring trash and calling it talent. लेकिन मिस अरे मैम मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारे लिए और 100 प्रोजेक्ट ले आऊंगा। इन लोगों को जाने दो प्लीज। ऐसे मत करो, तुम बच जाओ। अरे इनको छोड़िए ना। वैसे द्रौपदी, तुझे आज पूरी बड़ी सभा में इंसल्ट होने से बचा लिया है मैं। एंड इन रिटर्न गिफ्ट यू ओwe me a dinner, okay? Really? I'll do that. Yeah. ठीक है। और मेरी ट्रीट का है? Obviously, it's a date. Our first date? I think हम दोनों की फर्स्ट डेट उस दिन पूल पार्टी में हो चुकी है। हाँ। वैसे उस दिन जितना हम नजदीक आ गए थे, या नजदीक तो मैं कभी किसी के साथ थर्ड डेट तक भी नहीं जाती हूँ। सच चढ़ाया। चले अब। मिस सूद, माना कि रौनक की हर हरकत गलत थी, लेकिन आपका हमारी कंपनी को सजा देना प्रोफेशनल था या पर्सनल? Are you serious, सोनिया? उसने मुझे एस्कॉर्ट बुलाया। Do I need any other reason than that? रौनक बहुत पैशनेट है। कभी कभी बिजनेस डील्स के दौरान उसकी जुबान पर काबू नहीं रहता। लेकिन आप इसकी सजा रौनक को दे रही है या मुझे? और आप मुझे सजा इसलिए दे रही है ना क्योंकि जयवीर और आप अब ज्यादा करीब हैं। हाँ, you're right. मैं जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो तुम सोनिया। वेरी नाइस। That is so unfair. हमने वो प्रोजेक्ट चाहे जैसे भी कमाए, लेकिन उन पर हमने पूरी मेहनत की। मुखर्जी एंड सन्स का पूरा हक बनता है, बेस्ड ऑन मेरिट एंड ट्रैक रिकॉर्ड्स। God damn it, सोनिया। कब समझोगे तुम? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी तुम्हारे थे ही नहीं, और जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर कैसे हक जता सकती हो तुम? मुखर्जी एंड सन्स को आज तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से मिले हैं, जयवीर सिंधिया। सिंधिया ग्रुप का इकलौता वारिस, जो तुम्हारी कंपनी के शायद किसी कोने के ऑफिस में बैठकर सड़ रहा था। पर रौनक ने जो रिश्वत दी थी मिस्टर सिंह को और इतने सारे प्रोजेक्ट्स लाए, उनका कोई असर नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट्स पर सोनिया। लेकिन हाँ, एक फायदा जरूर हुआ है। मिस्टर सिंह को बहुत इजीली निकाल सकती हूँ अब। तो रौनक अपनी बड़ी बड़ी बातों के बावजूद योर बॉय टॉय एवर वाज जस्ट अ डिलीवरी बॉय। यू नो व्हाट डार्लिंग, तुम बहुत भोली। किसी को किसी भी बात पे बिना सबूत के बस फेस वैल्यू पे जज कैसे कर सकती हो तुम? एंड यू कॉल योरसेल्फ अ बिजनेस वुमन? रियली? या तो तुम उसके प्यार में अंधी थी, या फिर आई एम सॉरी टू से तुम्हें बिजनेस चलाने की कोई अकल नहीं है। Leave it, Nana. Let's go. नहीं जय, this is for her own good and I want to tell you everything in the very clearest way possible. सोनिया, look at me. आज तक की सारी डील में रौनक was just a delivery boy. वो कॉन्ट्रैक्ट उठाता था और तुम्हें जब वो डिलीवर करता था तो क्रेडिट भी उठा लेता था। उसका सूट, उसका स्वैगर, ये सब कुछ ढोंग था सोनिया। Use your brain. और मैं ये तुम्हें हमेशा कहता रहा, लेकिन तुम कभी भी हुडी और वीडियो गेम्स की काबिलियत के पीछे कुछ देख ही नहीं पाई। And now it's too late. I'm really sorry. You know what? आज तक सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम पर इसलिए डिलीवर हुए क्योंकि उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को जय सुपरवाइज कर रहा था।
हर रोड ब्लॉक को जय हैंडल कर रहा था, हर मुश्किल जय ने हैंडल की। रिश्वत के साथ या रिश्वत के बगैर मुखर्जी एंड सन्स को आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो सिर्फ इसलिए मिले हैं बिकॉज आई ट्रस्ट जय एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एज अ फ्रेंड, एज अ लीडर। सोनिया, आई सीरियसली पिटी यू। तुम्हारे पास एक हुक्म का इक्का था और इसकी मर्जी मेरे लिए हुक्म है, और अब क्योंकि तुम्हारे पास ये हुक्म का इक्का नहीं है तो तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को there will be no special treatment. I hope you understand. देवी, मुझे माफ कर दो। सॉरी। Yeah, let's go. लेट्स गो नैना। Yeah. देवी, ट्राई गो। प्लीज मुझे माफ कर दो। तो व्हाट सोनिया, तुमने ना बिल्कुल सही कहा था। मैं और जय हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। You know why? क्योंकि ये किसी भी रिश्ते से पहले मेरा दोस्त है। He's my best friend. इसलिए पिछले 6 महीनों से मुझे घिन आ रही थी कि मेरा दोस्त एक ऐसी लड़की के पीछे है जो कि सेल्फिश एंड अनग्रेटफुल इंसान है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है उसके पीछे। तुम्हारे पास हीरा था लेकिन तुमने उसकी कदर ही नहीं करी। लेकिन थैंक यू सो मच इसे आजाद करने के लिए। And I mean it. प्लीज जयवीर, एक लास्ट चांस दे दो। सॉरी सोनिया। जयवीर, जयवीर प्लीज मुझे माफ कर दो जयवीर। ऐसे एटीट्यूड वाले लोग के साथ बिजनेस हमें करना भी नहीं। हम बर्बाद होने वाले हैं रौनक। सोनिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ एक जयवीर की वजह से हमारा बिजनेस ऊपर नीचे हो जाएगा? That's impossible. इतने सालों से मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने भी खूब नेटवर्किंग करी है। बहुत सारे सीईओ, चेयरमैन मेरी पॉकेट में है। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? अभी लाइन लगवाता हूँ प्रोजेक्ट्स की, सिर्फ तुम्हारे लिए। मिस्टर सिल्वा, रोहन बोल रहा हूँ। मैंने सुना तुम लोगों ने जयवीर के साथ कैसा बर्ताव किया। हमें तुम्हारी कंपनी से कोई वास्ता नहीं रखना। एक और। मिस्टर शेख, मैं रौनक बोल रहा हूँ। जयवीर सिंधिया जैसे इंपॉर्टेंट आदमी के दुश्मन से हाथ मिलाऊं, पागल समझ रखा है क्या? जयवीर, जयवीर, हर जगह जयवीर। एक और। मेरा नंबर कहाँ से मिला तुझे कमीने? आज के बाद कॉल किया तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। जयवीर सिंधिया की वजह से तुम्हारी तुच्छ कंपनी को भाव देते थे हम। फिर से जयवीर? हेलो मिस मुखर्जी, हम मुखर्जी के साथ सारे प्रोजेक्ट सस्पेंड कर रहे हैं। जयवीर सिंधिया से दुश्मनी करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। केस करने की हिम्मत मत करना। आपकी एम्प्लॉय रौनक का कन्फेशन पहले ही वायरल हो चुका है। क्या बोला? सब कुछ सिर्फ जयवीर की बदौलत था अब तक। एक एक करके हमारा हर प्रोजेक्ट जा रहा है, जैसे खतरा खतरा करके कोई मुखर्जी एंड सन्स का खून बहा रहा हो, और अभी भी तुम फोन में लगे हुए हो। अरे तुम इतना मत सोचो ना, मैं बस 2-3 कॉल और करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे सारे। ये दुश्मन को दोस्त बनाना ना हमारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। सब लोग थोड़ी जयवीर के पॉकेट में होंगे, है ना? सालों तक तुमने मुझसे झूठ बोला, हर किसी के काम का क्रेडिट लेते रहे, अपना हर काम रिश्वत देकर करवाए, और तुम अभी भी नहीं सीखे, अभी भी किसी शॉर्टकट की तलाश में हो। तुमसे बड़ी पागल तो मैं हूँ, जिससे तुम्हारे हर झूठ को कैपेबिलिटी समझो, तुम्हारी हर बदतमीजी को पैशन समझो। तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए मैंने अपनी फैमिली, अपनी कंपनी और उस इंसान को जिसने मुझे हर वक्त मदद की, और वो एक इंसान जो बिना कुछ क्रेडिट के सब कुछ करता रहा। तुम्हारी वजह से मैंने सबको दांव पर लगा दिया। हे सोनिया बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जयवीर बस अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठ के हम लोगों को दबाना चाहता है। Get away from me! दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कितना नजदीक था मैं। सोनिया मेरी होने वाली थी और मुखर्जी एंड सन्स भी मेरा। मैं अमीर होता, जयवीर सिंधिया, इतनी आसानी से सब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं तुझे। क्या जीनियस निकली तू सोनिया। हमेशा सोचा हर अचीवमेंट, जितने भी अचीवमेंट थे सब तेरे। मुझे माफ कर तेरा जयवीर। काश मुझे पता होता, मैंने तुमसे पूछा होता। सोनिया तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी फिक्र थी। जयवीर, फिर से जयवीर और छोड़ जयवीर। जयवीर तुम आ गए। It's okay. मैंने तुम्हें माफ किया। सॉरी सोनिया, लेकिन इतने साल मैंने तुम्हारी चापलूसी यूं ही नहीं करी। मुखर्जी एंड सन्स का असली हकदार मैं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम और तुम्हारी कंपनी दोनों मेरे होके रहेंगे। क्या कर रहे हो रौनक? रौनक छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम ये? इसे किसे छोड़ दो? रौनक तुझे हमेशा चाटू कुत्ता समझता था, लेकिन तू तो पूरा कमीना निकला साले। काट, इसे यहाँ से ले जाओ और इसके हाथ पैर दोनों बांधो, और मुखर्जी फैमिली और पुलिस दोनों को इन्फॉर्म करो। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। तेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा सिंधिया। रौनक, गलती से भी मेरे सामने अब से मत आना, वरना अगली बार एक मन से काम नहीं चलेगा। ले जाओ इसे। थैंक गॉड तुम आ गए, वरना पता नहीं आज क्या होता। Sorry. We are not that close. प्लीज मत जाओ। क्या तुम रुक नहीं सकते? मैं तुम्हें सिर्फ हियरिंग लौटाने आया था। गार्ड, एक फीमेल स्टाफ को इनकी देखभाल के लिए रखो, और जब तक इनकी फैमिली नहीं आ जाती तुम यहाँ इनके साथ रुकोगे। जयवीर, क्या मैं तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? जय, हाँ रो नैना। we have
a dinner reservation in 10. Let's go. सोनिया तुम शौक में हो, अपना ध्यान रखो। Get ready soon. Let's go. Once again, you are fired and this engagement is over. मैं जानता हूँ बेटा, तो भी सदमे में है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि जयवीर जा चुका है। मैं जानती हूँ दादा, मैं अंधी हो चुकी थी अपने ही गुरूर में और रौनक के बहकावे में आके, लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना। बस एक बार नसीब मेरा साथ दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। जयवीर ने तुझे अपनी जिंदगी के 6 महीने दिए थे बेटे, तेरी कंपनी को बचाया, तुझे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, हर वक्त तेरा साथ दिया। और तूने क्या किया? बड़े बोर्ड रूम में बुलाकर उसे नौकरी से निकाल दिया, यहाँ तक कि उसके साथ अपनी सगाई भी तोड़ दी। फिर उसने सही वक्त पर आकर तुझे उस लिच्छों से भी बचाया। ये सब नसीब से ही तो हुआ था बेटा, और हर इंसान की जिंदगी में नसीब का एक कोटा होता है। हाँ जानती हूँ, पर अब क्या फायदा है, बहुत देर हो चुकी है। अब फायदा नुकसान का कुछ नहीं किया जा सकता है बेटे, अब बस एक ही काम किया जा सकता है, माफी मांगी जा सकती है। लेकिन मैं बार बार माफी मांग चुकी हूँ उससे, वो अब मेरी नहीं सुनेगा। एक रास्ता है, जयवीर सिर्फ एक इंसान की बात सुनेगा, उसके दादा राजा राम सिंधिया। हमने जयवीर के साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार किया है। अब किस मुंह से मैं उसके दादाजी के पास जाऊंगा? लेकिन तेरे फ्यूचर के लिए, तेरी खुशियों के लिए, तेरा ये दादा एक बार कोशिश जरूर करेगा। अब मैं भी कोशिश करूंगी किसी भी तरीके से उसे मनाने की। सरप्राइज। बस यही रिएक्शन चाहिए था मुझे। आई एम श्योर ये सरप्राइज किसी स्पेशल ओकेजन के लिए है। What's that? वो तो डिपेंड करता है जवाब पर। I'm going to propose a deal. Actually a merger in between Sood Group and Scindia Industries. तो तुम्हारी लाइफ के 50% शेयर्स के बदले मेरी लाइफ के 50% शेयर्स, बराबर की पार्टनरशिप। That's it. एक सेकंड, are you saying Will you marry me? क्या हुआ अजय? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ या फिर you still love her? नहीं ना, ऐसी बात नहीं है। और वो एंगेजमेंट भी सिर्फ एक डील थी। मैं फिर से एक सीईओ के साथ रिश्ता बनाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। जय, मैं सिर्फ एक सीईओ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बचपन की सबसे पुरानी दोस्त हूँ। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई नो, लेकिन क्या हम थोड़ा और टाइम ले सकते हैं? जय, मेरे पास टाइम नहीं। मेरी फैमिली वाले मेरे किसी मिडिल ईस्टर्न टाइकून के साथ शादी करने वाले, और आई डोंट वांट टू मैरी समबडी एल्स because I love you. Okay.
प्राइस गिफ्ट बॉक्स वाले प्रपोजल के बदले में मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। कंपटीशन आ जयवीर, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं बार बार हर्ट किया, बट नाउ आई एम कमिंग ऑन माई नीज। मैंने अपना सबक सीख लिया, मैं अपनी एंगेजमेंट को दूसरा मौका देना चाहती हूँ। कैन वी गेट बैक टुगेदर प्लीज? Hi Sonia, do you want to join us for dinner? सॉरी सोनिया, पर हम एंगेज्ड हैं। सोनिया प्लीज उठो, ऊपर बैठो। देखो सोनिया, मैं समझती हूँ कि ये तुम्हारी कंपनी का सवाल है, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी गलतियां उस बोर्ड रूम से शुरू नहीं होती। तुमने पिछले 6 महीनों में कई सारी गलतियां करी, और वो सारी गलतियां एक सॉरी से अंडू नहीं कर सकती। तुमने सॉरी कहा, थैंक्स। आई नो यू जेन्युइनली मीन दैट, पर हम दोनों साथ हैं और हम शादी करने वाले हैं। सोनिया, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पास हीरा है, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं करी, उसे उठाकर फेंक दिया। वेल, वो हीरा अब मेरे पास है, मैंने उसे चुरा लिया। सो अब उसे मुझसे छीनने की तुम कोशिश मत करना, क्योंकि अगली बार आई वोंट बी सो नाइस टू यू। सॉरी सोनिया। जयवीर ने किसी और लड़की के साथ शादी अनाउंसमेंट कर दिया है। नहीं पापा, किसी और लड़के के साथ नहीं, नैना सूद के साथ। और पापा, वैसे भी हमने आने में बहुत देर कर दी है। राजा राम जी से मिलकर कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो पापा, अंदर पार्टी चल रही है, गेस्ट भी होंगे। अगर हम उनसे मिलने गए और उन्होंने हमें बेइज्जत किया तो? पार्टियां तो चलती रहेगी, और उनका खानदान किसी को बेइज्जत करने वालों में से नहीं है। और मान लो अगर बेइज्जत कर भी दिया तो अपनी बच्ची के लिए इतना रिस्क लेना तो जायज है। चले? हाँ। नमस्ते सर, क्या आप लोग भी जयवीर सर और नैना मैम की एंगेजमेंट पार्टी के लिए आए हैं? हाँ हाँ जी सर, मैं आप लोगों का नाम जान सकता हूँ? कुमुद मुखर्जी। एक मिनट सर, कुमुद। सॉरी सर, बट आप लोगों का नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं है। क्या? प्लीज एक बार और चेक कीजिए। प्लीज। नो मैम, आप लोगों का नाम नहीं है गेस्ट लिस्ट में। देखो, मैंने कहा ना, मेरा नाम कुमुद मुखर्जी है और मैं राजा राम सिंधिया का बहुत पुराना दोस्त हूँ। कैसे चेक करूं? सॉरी सर, बट मिस्टर सिंधिया अपने पोते और उनकी मंगेतर के साथ पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप लोग पार्टी में शामिल होने नहीं आए हैं तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। पापा, हमें वापस जाना चाहिए। आइए चलिए चलो। मैम प्लीज आप भी चली जाइए। थैंक यू। मुझे कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकती। कुछ तो रास्ता निकालना होगा। मैं कहाँ से जाऊँ, मैं क्या करूँ? बाबा, मुखर्जी अंकल और उनके बेटे काफी देर से वेट कर रहे हैं। उन्हें अंदर बुला ले। आपके तो पुराने फ्रेंड हैं, ये ज्यादातर ठीक नहीं है, प्लीज। 6 महीने जयवीर ने इनके हाथों झेली हुई बेइज्जती का बदला ना लेना, ये मेरा रहम है, बस और नहीं। अब मैं हार नहीं मानूंगी जयवीर।
I have to make an announcement. नैना और जयवीर की शादी अगले महीने होगी। नैना यहाँ क्या कर रही हो? चलो पार्टी करते हैं। अब दिया मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, तूने शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों की? आई नो कि तू जय को इतने सालों से जानती है, पर तेरी एंगेजमेंट को भी 2 हफ्ते भी नहीं हुए और अगले महीने शादी। दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? यही कि जय अपना डिसीजन वापस से चेंज ना कर दे। पर उसी ने तो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था ना। आई नो, और उसने वो प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मेरी शादी किसी मिडिल ईस्टर्न टाइकून से होने वाली है, जो कि झूठ है। लेकिन दिया, मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन उसने मेरा प्यार अपनाया, लेकिन इस प्यार के पीछे एक झूठ है। नैना, दैट इज अ बैड आइडिया। तू इतनी इंपॉर्टेंट रिश्ते की शुरुआत झूठ से कैसे कर सकती है? क्या करती मैं दिया? उसका वेट करती कि वो वापस सोनिया के पास चला जाए। नैना, तू सोनिया से इतना डरती क्यों है? तुझे पता है सोनिया ने जय को जिस तरीके से ट्रीट किया है ना, वो किसी भी कीमत पे उसके पास वापस नहीं जाएगा। गुड दिया, सोनिया इज एग्जैक्टली जय's टाइप। जय's टाइप? या मैं जय को बचपन से जानती हूँ। उसको एग्जैक्टली सोनिया जैसी लड़कियां ही पसंद आई, जो उसे चैलेंज करे, उसे अपोज करे। यू नो ह्यूमन टेंडेंसी, यू वांट व्हाट यू कांट हैव, और जय वैसा ही है। आई नो हिम। और मैं ठहरी योर एवरेज नाइस गर्ल नेक्स्ट डोर, जो उसे हमेशा से बस दूर से प्यार करती रही, दूर से ही देखती रही और बस हमेशा दोस्त बनी रही। पर सोनिया की कंपनी में जय तो उसके दादाजी के कहने पर गया था ना। दिया, जय अपनी मर्जी के बिना कुछ नहीं करता। अगर उसकी मर्जी नहीं होना तो वो 2-3 दिन में वापस भाग कर आ जाएगा। यू नो, बचपन में उसके दादाजी ने उसको बोर्डिंग स्कूल भेजा था। वो 1 हफ्ते के अंदर दीवार कूद कर भाग कर वापस आ गया था, क्योंकि उसका मन वहां नहीं लग रहा था। लेकिन पिछले 6 महीनों से वो सोनिया की कंपनी में है। क्यों? क्योंकि वो सोनिया को पसंद करता है, इट्स क्लियर। और मुझे डर है कि उसकी फीलिंग्स अगर वापस आ गई तो मुझसे वापस से दूर हो जाएगा। ऐसा कुछ वापस हुआ ना तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी। इसका मतलब है कि अब अभी मौका है, जय मेरा हो सकता है। प्लीज, अभी आखिरी मौका है हमारे पास, अभी देर नहीं हुई है। आई लव यू। मैं सोच भी नहीं सकता सोनिया तुम इस हद तक गिर सकती हो।
लव यू। नो यू डोंट। आई डू। और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। भले ही तुमने कंपनी दादाजी के कहने पर ज्वाइन की, पर इतनी इंसल्ट झेलने के बाद भी तुम 6 महीने तक वहां रुके। उसकी क्या वजह थी? तुमने मुझसे 37 बार रिजेक्शन झेला। मैं तुमसे 370 बार रिजेक्शन झेलने के लिए रेडी हूं। पर अगर अब नहीं कहा ना मैंने, जब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। I really love you। अपना ये तमाशा बंद करो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। और नैना को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। ये बात तुम अच्छे से समझ लो। और जो नैना तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, उसका क्या? हाँ, मैंने नैना को बात करते हुए सुना था। इसने जो मिडिल ईस्ट टाइकून का बहाना देकर तुमसे शादी की है, वो सब एक झूठ है। इसे कभी वो डील मिली ही नहीं। इसने सब कुछ झूठ कहा है। सुनिए, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपनी सोच और लॉजिक पे बहुत गुरूर है। तुम्हें ये लगता है लोग लॉजिक से चलते हैं, पर तुम ये भूल गई हो कि उनके अंदर दिल भी है जो धड़कता है। और रही बात इस बात की, तो नैना ने मुझे ये बात पहले ही बता दी। नैना, अरे जय, तुम पागल हो क्या? क्या हुआ? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शादी के पहले दुल्हन को नहीं देख सकते तुम? पर तुम मेरी दुल्हन थोड़ी ना हो। तुम तो मेरा चाहता। क्या हुआ? परेशान क्यों हो तुम? जय, मुझे तुमसे कुछ बात बतानी थी। कहो। ये बात मुझे तुम्हें हमारी शादी होने से पहले बतानी जरूरी है। क्या हुआ? जय, मैं हमारा ये रिश्ता, इस रिश्ते की शुरुआत में झूठ से नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें कुछ बात है जो बताना चाहती हूँ, और वो बात अगर सुनकर तुम अपना डिसीजन चेंज करना चाहो और मुझे छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ सकते हो। बिल्कुल नहीं। बोलो क्या बात है? जय, कुछ मेटलिस्ट वाली बात थी, टाइकून वाली, कि मेरे फैमिली ने तुम्हें मेरी शादी कहीं पर तय कर दी है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं कहीं और कर देंगे। वो सब कुछ झूठ था। I'm so sorry. I've been still loving you since 20 years. I didn't know कि मैं बस तुम्हें पाना चाहती थी, तो मैंने सोचा और कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन मेरा प्यार सच्चा है, वो झूठ था। लेकिन तुम फोरहेड किस करते हो? रिलैक्स। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि नैना खुद मुझे ये बात कैसे बता सकती है, क्योंकि तुम दिल से नहीं, दिमाग से सोचती हो। तुम्हारी ये सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी कंपनी को बचाने के लिए है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम सिर्फ ये चाहती हो कि तुमसे मैं ये शादी कर लूं ताकि तुम अपनी कंपनी बचा लो। लेकिन I'm sorry, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। मैं नैना से प्यार करता हूं और शादी भी मैं इसी से करूंगा। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर ले जाइए। तुमने सही कहा। इन 6 महीनों में मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। जयवीर, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। तुम्हारा लॉजिक और इंट्यूशन बहुत सही है, लेकिन आज तुम्हारा ऑब्जर्वेशन गलत हो गया।
तुमने मुझे रौनक से बचाया, तब से लेके अब तक मेरी हर फीलिंग दिल से निकली है। आई रियली लव यू। मेरा प्यार कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आज से तुम मुखर्जी एंड सन्स में कभी कदम ना रखो, फिर भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आई बिलीव यू सोनिया, मैं इज्जत करता हूँ तुम्हारे प्यार की। टू बी लव्ड बाय समवन इज अ प्रिविलेज। लेकिन तुम जानती हो उस रात को बीते कितने दिन हो गए? सिर्फ 20। लेकिन नैना मुझसे 20 साल से प्यार करती है। मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया उसने मेरा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और तब भी जब मैं किसी और के प्यार में उसकी कंपनी बचा रहा था। लेकिन अब मेरी अक्ल ठिकाने आई है और मेरा सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ नैना के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो नैना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। खुश रहो तुम दोनों। ऑल द बेस्ट। क्या लगता है किसने खरीदी ये कंपनी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ तो समझ में आएगा। जिस तरह से कंपनी के शेयर गिर रहे हैं ना, लगता है मेरा बेटा भी अपनी पॉकेट मनी से खरीद लेगा। हेलो जेंटलमैन, तुम सबके लिए न्यूज है। सिंधिया ग्रुप ने मुखर्जी और सन्स को एक्वायर कर लिया। इट्स आवर सब्सिडियरी कंपनी नाउ। और आप लोगों की फॉर्मर चेयरमैन के रिक्वेस्ट पर, कुमुद मुखर्जी के रिक्वेस्ट पर, इस कंपनी और लेगेसी को प्रिजर्व किया जाता है। और इस कंपनी की लेगेसी को प्रिजर्व करते हुए ऑल ऑफ यू आर फायर्ड विद इफेक्टिव इमीडिएशन। बिना नोटिस के तुम ये कैसे कर सकते हो? और जो हमने कंपनी को सालों दिए वो? आप लोगों की सालों की मेहनत पहचानने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगे। And these are the proofs. तुम लोगों को क्या लगा था मैं ऑफिस के कॉर्नर में बैठ के सिर्फ गेम्स खेल रहा था? मैंने तुम सब पे नजर रखी हुई थी। I was observing you all. और इस कंपनी में क्या क्या फ्रॉड हो रहे थे सबकी जानकारी थी मुझे। और ये सब वही सबूत है। और हाँ, ये तुम लोगों के लिए टर्मिनेशन पेपर्स है। या तो इसमें साइन करो या फिर जेल की एंट्री रजिस्टर पर साइन करने के लिए रेडी रहो। द चॉइस इज योर्स। और तुम लोगों की बॉस तो कैबिन में ही होगी ना? मैं मिल के आता हूँ।